लाचार सब्जी वाली का अनसुना सपना। गांव अमरपुर की कच्ची सड़क पर एक बूढ़ी महिला गंगा रोज अपनी सब्जियों की टोकरी लेकर निकलती थी। गंगा गांव की सबसे पुरानी सब्जी बेचने वाली थी। उसके जीवन में कोई आराम नहीं था। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसके दो बेटे रतन और मोहन अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। गंगा के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जो बारिश में टपकती और गर्मियों में तंदूर बन जाती। उसके पास थोड़ा बहुत खेत था, वही उसके जीवन का सहारा था। हर सुबह वह खेती से ताजी ताजी सब्जियां तोड़ती और उन्हें बाजार में बेचती। गंगा की उम्र अब 50 के पार थी, लेकिन उसकी मेहनत में कमी नहीं हुई। गांव के लोग उसकी सब्जियां खरीदने आते, लेकिन कीमत पर हमेशा मोल भाव करते। एक दिन एक ग्राहक ने उससे कहा, अम्मा ये सब्जियां तो बहुत महंगी है, थोड़ा कम करो नहीं तो किसी और से खरीद लूंगा। गंगा ने भारी मन से कहा, बेटा ये सब्जियां मेरी मेहनत का फल है, अगर मैं सस्ती दूंगी तो अपना पेट कैसे भरूंगी। गंगा की यह बात सुनकर भी कोई उसकी समस्या को नहीं समझ पाया। वह मायूस होकर घर आती, खाना खाती और सो जाती। गंगा को अक्सर एक सपना आता था। वह देखती कि उसके पास एक बड़ा सा खेत है जहाँ रंग बिरंगी सब्जियाँ लहरा रही है। खेत के बीचों बीच एक सुंदर झोपड़ी है और उसके पास उसका पूरा परिवार बैठा है। लेकिन जब वह नींद से जागती तो उसकी असली जिंदगी उसे कठोर सच्चाई का एहसास दिलाती। एक दिन गंगा अपनी सब्जियां बेचने मंडी गई। वहां उसने देखा कि एक अमीर महिला जिसकी कार के पास एक नौकर खड़ा था, उसे सब्जियां खरीदने आई। महिला ने कहा, अम्मा ये सब्जियां कितने की है। गंगा ने कीमत बताई, लेकिन महिला ने बिना मोल भाव किए पैसे दिए। महिला ने गंगा से पूछा, आप इतनी उम्र में इतना काम क्यों करती है? क्या आपके परिवार में कोई मदद नहीं करता? गंगा ने ठंडी सांस लेकर कहा, मेरे बेटे दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। यह मेरा काम है और यही मेरी पहचान है। महिला ने गंगा की बात सुनी और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने गंगा से कहा, अम्मा मैं आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगी, मुझे खेत और सब्जियां दिखाओ। गंगा उसे अपने छोटे से खेत पर ले गई। महिला ने वहाँ की हालत देखकर कहा, अगर सही साधन और थोड़ी मेहनत और की जाए तो यह खेत बहुत उपजाऊ बन सकता है। महिला ने गंगा को कुछ पैसे दिए और कहा, आप इन पैसों से अपने खेत को बेहतर बनाओ। इसके बाद जो भी सब्जियां होगी मैं आपसे खरीदूंगी। महिला की मदद से गंगा ने अपने खेत की हालत सुधारी। उसने नई तकनीक और अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया। कुछ ही महीनों में उसके खेत में हरी भरी सब्जियां उगने लगी। गांव वाले जो पहले गंगा का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। उसके दोनों बेटे भी अपनी माँ की हालत देखकर उससे मिलने आने लगे। गंगा ने अपने खेत में काम करते हुए खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस किया। उसने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी मुमकिन है। यह कहानी सिखाती है कि अगर मेहनत और सही दिशा में प्रयास किया जाए तो हर सपना सच हो सकता है। किसी की थोड़ी सी मदद भी किसी का जीवन बदल सकती है। Magic Tales for Kids।